हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रजनी अग्रवाल। कैसे हो आप सब लोग? मैं एकदम ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए अपनी नई वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि एक न्यूली क्वालिफाइड चार्टेड अकाउंटेंट की सैलरी क्या होनी चाहिए और क्या होती है। आज से मैंने 1 डेढ़ साल पहले भी ना एक वीडियो बनाई थी, जो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी थी। और मैंने आज से 1 से 1.5 साल पहले जब मैं जॉब कर रही थी, तो उस टाइम जो सिचुएशन थी मैंने उसके हिसाब से आपको बताई थी कि सैलरी क्या हो सकती है। लेकिन आज 1 साल बाद मेरा पर्सपेक्टिव बिल्कुल ही चेंज हो चुका है सैलरी को लेके। तो मुझे लगा कि आपको भी अपडेट करना चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो पहले तो ना मतलब आप समझना, सीए की सैलरी पता नहीं यार ऐसा क्यों है कि जो स्मॉल फर्म्स है, अगर मैं आज से 5-7 साल पहले भी देखूँ ना, तो भी वो लोग जो ऑफ़र करते थे यही ऑफ़र करते थे, 35 to 45,000। और अगर अभी भी अगर आप देखोगे ना, तो अभी भी एक जो न्यूली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, उसको स्टिल इतने टाइम बाद भी जो जो स्मॉल फर्म्स होती हैं, वो वही मतलब यही पैकेज देती है, 35 से 45, मैक्सिमम 50,000। तो सबसे पहले हम सैलरी को बाइफरकेट करते हैं 3 तरीक़ों से कि हम कहाँ-कहाँ जॉब कर सकते हैं। या तो हम स्मॉल फर्म में जॉब करेंगे, या तो हम मीडियोकर फर्म में करेंगे, या फिर हम बिग फोर्स के अंदर करेंगे। तो अगर स्मॉल फर्म का देखें, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि उनका सैलरी का जो रेंज है वो वही 35-45, मैक्सिमम 50, इससे ज़्यादा नहीं होता। एंड बहुत गलत चीज़ है। इसी चक्कर में मेरा पर्सनली मन नहीं करता है स्मॉल फर्म में जॉइन करने का, क्योंकि आज से 1 साल पहले मैं आपको सच बताऊँ, जब मुझे भी जॉब वगैरह नहीं मिल रही थी और कुछ भी नहीं हो पा रहा था, तो मुझे लगा कि नहीं यार ठीक है, जो सैलरी मिलती है ना ले लेते हैं। बट वहीं हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। हमें अपने अंदर चेंजेस लाने चाहिए, अंदर इन द सेंस कि हमें अपनी स्किल्स को थोड़ा सा इम्प्रूव करना चाहिए, अपनी नॉलेज को थोड़ा सा इन्हांस करना चाहिए। हमें अपने अंदर कुछ नॉलेज में ऐसी चीज़ें लानी चाहिए जिससे हाँ हम एक अच्छी सैलरी ले सके। तो स्मॉल फर्म में तो फिर तो नहीं ही सोचना चाहिए, अनलेस एंड अनटिल अगर आपको जॉब बिल्कुल भी नहीं मिल रही, स्टिल आपको वेट करना चाहिए। उसके बाद अगर हम मीडियोकर फर्म में आए, तो वहाँ सैलरी कितनी हो सकती है? देखो, वहाँ सैलरी होगी ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे 55 से 60 के बीच में। मतलब ये लगा लो कि मीडियोकर फर्म इतना ही ऑफ़र करेगी आपको, 50 to 60। और उसके बाद जो बिग फोर है, बिग फोर के अंदर आपकी सैलरी मैं बताती हूँ, आपकी सैलरी 80 to 90,000 के बीच में हो सकती है। मतलब आप साल के 10 से 11 लाख रुपए आराम से, ये मैं आपको फिक्स सैलरी की बात बता रही हूँ कि बिग फोर के अंदर इनिशियली चार्टेड अकाउंटेंट को जो खासकर मल्टीपल अटेम्प्ट्स वाले, मतलब अभी तक मैंने आपको जो भी ये सारी बातें बताई ना सैलरी को लेके, ये मेनली मल्टीपल अटेम्प्ट स्टूडेंट्स के लिए हैं, जिनके जो इनका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ है, या जिनके रैंक्स वगैरह नहीं आए। तो वो भी अगर किसी बिग फोर में, बिग फाइव में, बिग 20 में ज्वाइन करता, तो हाँ मतलब बिग फाइव और बिग फोर में बोल सकते हैं कि हाँ 10 से 12 लाख का पैकेज आराम से मिलेगा, चाहे आपके कितने भी अटेम्प्ट लगे हुए हो। तो अगर एक अच्छी सैलरी पाना चाहते हो, तो मेरा तो मानना ये रहेगा कि भाई अपने अंदर स्किल्स लाओ। आप जिस डोमेन के अंदर भी जॉब करने का सोच रहे हो, उस डोमेन के बारे में थोड़ा सा रिसर्च करो। देखो कि बिग फोर क्या चाहती है आपसे, क्या उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, और वैसे कोर्सेज करो, तो आप सच में बिग फोर के अंदर जा सकते हो। मैं भी एक बिग फोर के अंदर काम करती हूँ। तो आज से 1 साल पहले जब जॉब नहीं मिल रही थी, तो मुझे लगा ठीक है यार, मतलब ठीक है, उस टाइम पे मतलब मेरे को आई थिंक 45,000 लगी थी मेरी फर्स्ट जॉब। बट क्या होता है कि मैं उस टाइम लग तो गई जॉब, बट मैं सेटिस्फाइड नहीं थी अपनी सैलरी से, क्योंकि देखो इतनी मेहनत करके ये कोर्स करा, इतना समय लग गया। अगर मैं आज भी वही 45-50 में करूँगी, तो मैं कब मतलब आगे पहुँचूँगी? तो इस वजह से फिर मैंने बहुत सारी चीज़ें हुई, मैंने अपनी फर्म वगैरह छोड़ी। फिर मैंने अपनी नॉलेज एनहांस करी। जैसे कि आपको पता है कि मैंने थिंकिंग ब्रिज से ऑडिट मास्टर क्लास का कोर्स करा था, तो मुझे वहाँ से बहुत अच्छी नॉलेज मिली कि ऑडिट कैसे करते हैं। तो वो चीज़ मैंने अप्लाई करी, मैंने बिग फोर्स के अंदर इंटरव्यू दिए, और फाइनली मेरा इंटरव्यू क्रैक हो गया, और मैं आज ईवाई के अंदर हूँ। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि अगर आप थिंकिंग ब्रिज से कोई भी कोर्स परचेज़ करने का सोच रहे हैं, तो मेरे लिए आपके पास एक गुड न्यूज़ है, आप लोग मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं,
जिससे आपको 25% डिस्काउंट मिलेगा। सोचो 25%। तो माई कोड इज़ रजनी, RAJNI। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख के रख दूँगी कि आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो आप हमेशा याद रखना कि जब आप अपने अंदर इन्वेस्ट करोगे ना, आप कोई भी कहीं से भी कोई कोर्स करो, यूट्यूब से कुछ सीख लो, मतलब आपको ना देखो आप, जैसे मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको आपकी आर्टिकलशिप करे हुए काफ़ी सारा टाइम हो चुका है, ठीक है, आपकी आर्टिकलशिप का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, आपको कुछ भी नहीं याद और आपको ये भी नहीं पता, तो देखो आप कैसे सोच सकते हो कि आपको कोई भी 80-90 हज़ार रुपये दे देगा। अगर आपको अपनी सैलरी 80-90 थाउजेंड चाहिए, तो आपको भी अपने अंदर वो लाना पड़ेगा ना। मैं सच बता रही हूँ, जब मैंने क्वालिफाइड करा था सी फाइनल, तो मुझे सीरियसली कोई नॉलेज नहीं थी कि मैं कैसे अपनी नॉलेज इन्हांस कर सकती हूँ, कैसे एक्सपर्टाइज कर सकती हूँ उस एरिया में, मुझे जिस एरिया में जॉब करनी है, कैसे मैं एक अच्छी सैलरी तक पहुँच सकती हूँ। तो धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते एक्सपीरियंसेस हुए, अच्छे बुरे सब टाइप के एक्सपीरियंसेस हुए, लेकिन फाइनली जो मैं हमेशा से चाहती थी कि किसी भी बिग फोर के अंदर हमेशा से ज्वाइन करना, तो वो हुआ। लेकिन आपके लिए तो मैं हूँ, आपको गाइड करने के लिए कि आप लोगों का जैसे रिजल्ट आया है, तो आई थिंक अभी से ही आप अपने एक तो अच्छा सा रिज्यूम बनाओ और एक्सपर्टाइज करो। पहले तो ये अश्योर करो कि आपको किस प्रोफाइल के अंदर जाना है, फिर उस प्रोफाइल के बारे में प्लीज़ अच्छी नॉलेज ले लो। अगर आप को अच्छी नॉलेज आ जाएगी ना, आपको कोई नहीं रोक सकता 80-90 हज़ार रुपये से कम की सैलरी लेने में। पता है सैलरी बहुत मैटर करती है। जब इतनी मेहनत किया, जब आपको सैलरी इतनी मिलेगी ना, तो आपको अपने अंदर इतना प्राउड फील होगा कि यार आज मैं मतलब यहाँ तक पहुँच गया। क्योंकि एक डिग्री ही है जो एक आपको अच्छी सैलरी दिला सकती है। और बाकी ये कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अच्छी से अच्छी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा आप अप्लाई करोगे, तो उतना ज़्यादा आपको चांसेस होंगे जॉब लगने में। और रेफरल के लिए भी आप डाल सकते हो लिंक्डइन पे, जितनी भी वेबसाइट है naukri.com, उन सब पे जाके अप्लाई करो। तो ये सब चीज़ें करोगे, तो ये बेसिकली सैलरी मतलब अब मैं ये फाइनल रेंज है कि स्मॉल फर्म ऑफर करेगी आपको 45 टू 35 टू 45 या मैक्सिमम 50,000। मीडियोकर फर्म आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑफर कर देगी 50 टू 60 के बीच में। और जो बिग फोर्स है, वहाँ पे आपकी सैलरी होगी मिनिमम 80,000 टू 90,000। और यहाँ आप आराम से पहुँच सकते हो। देखो आप लोगों के मन में ये आता होगा ना, मतलब मेरे से कई बच्चे कई बार बोलते हैं कि मैम आप बताते रहते हो 8 अटेम्प्ट 8 अटेम्प्ट। देखो मैं आप लोगों को ये चीज़ इसलिए बताती हूँ कि जब आप लोग भी मतलब अभी आप लोगों के जैसे एग्ज़ाम्स हुए हैं, आप लोग पास हो गए और आपका अटेम्प्ट लग गया, तो आपको भी लग रहा होगा यार पता नहीं मेरी जॉब लगेगी नहीं लगेगी। मैं आप लोगों के सामने लाइव एग्जांपल हूँ कि मेरे खुद के 8 अटेम्प्ट्स लगे। मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, आर्टिकलशिप तो ज़ीरो ही थी, आर्टिकलशिप से तो कुछ एक्सपीरियंस मिला ही नहीं। बट मैंने 1 साल के अंदर अंदर जो टारगेट बनाया हुआ था कि मुझे बिग फोर में जाना है, मैं गई और आज मैं एक अच्छी सैलरी ले रही हूँ। तो अगर आप लोगों का भी वो टारगेट है, मत सोचो कि मल्टीपल अटेम्प्ट लगे कुछ नहीं होगा। मैं भी यही सोचती थी यार मतलब नहीं हो पाएगा, बट आज हुआ ना। तो और मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बताऊँगी, सिर्फ मेरी ही जॉब नहीं है कि सिर्फ मैं ही एक एक्सेप्शनल केस हूँ जिसके मल्टीपल अटेम्प्ट लगे और उसको किसी बिग फोर में जॉब लगी। आई हैव सीन सो मैनी स्टूडेंट्स जिनके सिर्फ 8 ही नहीं 9-10 अटेम्प्ट्स लगे हुए थे, बट स्टिल उन्होंने अपनी कुछ चीज़ों पे काम करा, नॉलेज ली, एक्सपर्टाइज करी। उनको चाहे ऑडिट में जाना था, डायरेक्ट टैक्सेशन में जाना था, इनडायरेक्ट किसी भी फॉर्म में जाना था, उन्होंने उस पर काम करा आफ्टर क्वालिफिकेशन। और आज वो बिग फोर्स के अंदर काम कर रहे हैं ऑन अ गुड सैलरी। तो एक अच्छी सैलरी आपको मिलेगी, आप भी आराम से, जो आपका सपना है कि भाई इनिशियली 10-11 तो सैलरी लगनी चाहिए, वो सपना आपका ज़रूर पूरा होगा अगर आप मल्टीपल। और बाकी अगर हम बात करें कि फर्स्ट अटेम्प्ट वालों की, तो यार उनका तो हम क्या ही बोलेंगे। उनको तो फर्स्ट अटेम्प्ट वालों को तो सैलरी 13 to 15 लाख रुपीज़ तक भी ऑफ़र होती है। और रैंक वालों का तो मैं कुछ बोल नहीं सकती, मुझे बिकॉज मुझे भी देखो ज़्यादा आइडिया नहीं है कि रैंक होल्डर की सैलरी कितनी होती है। बट हाँ, जो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लेते हैं, बोथ ग्रुप निकाल लेता है, तो उनकी सैलरी बिग फोर में 13 to 15 लैक्स के बीच में हो सकती है। तो आई थिंक आपको मेरी इस नॉलेज मतलब इस इंफॉर्मेशन से काफ़ी नॉलेज मिली होगी कि
आपको थोड़ा सा शायद क्लियर भी हुआ होगा कि आपको सैलरी क्या सोचनी चाहिए। और मैं आपको ये बोलूँगी कि जब इंटरव्यूअर भी आपसे पूछे इंटरव्यू में कि आप की एक्सपेक्टेशन, तो एक तो नॉर्मल सा आंसर होता है कि एज़ पर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। बट अगर वो फिर भी पूछे कि नहीं हम लोग वर्ड्स के अंदर पूछना चाहते हैं, तो आप लोगों को मिनिमम जो अपनी सैलरी कोट करनी चाहिए 8 to 9 लाख तो मिनिमम कोट करनी चाहिए। देखो जितनी भी बिग फोर्स है ना, उनके स्टैंडर्ड्स है वो उनके हिसाब से ही आपको सैलरी देगी, बट मेरे हिसाब से आपको फिर भी 8 to 9 लाख तो मिनिमम ऑफ मतलब अपनी डिमांड रखनी चाहिए। वो रखोगे तो ज़रूर कुछ अच्छा हो पाएगा। आई होप सो कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो या आपको कोई और भी डाउट हो जॉब से रिलेटेड कि आप जॉब सर्च कर रहे हो या इंटरव्यू से रिलेटेड किसी भी स्टडी से रिलेटेड किसी भी तरीके की गाइडेंस से रिलेटेड, तो आप लोग मेरे से काउंसलिंग ले सकते हैं। आप थिंकिंग ब्रिज लाइव गुरुकुल पे जाकर भी 1-to-1 काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं और आप पर्सनली भी मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे नंबर पे, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो प्लीज़ मुझे बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्या आपको इससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, तो मैं आपके लिए ऐसी और भी अच्छी अच्छी ऑनेस्ट वीडियो लेके आऊँगी। सच बताऊँगी आपको कि आजकल क्या चल रहा है। मैंने तो जितने भी बच्चों से मेरी बात होती है काउंसलिंग जो मेरे से लेते हैं और जिनकी जॉब लगी, मैंने उनसे पूछा बकायदा, उनके ऑफर लेटर देखे ताकि मुझे कंफर्म हो सके कि हाँ ठीक है इतनी सैलरी है। तो तभी मैं आपको बता पा रही हूँ कि इतनी सैलरी मतलब आराम से यार 10-12 लाख तो मिल जाती है बिग फोर के अंदर भी, मल्टीपल अटेम्प्ट होने के बाद भी। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे बताना ज़रूर आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।